आपके घर में पड़ी होंगी कुछ ऐसी बिंदियाँ जो अब आप यूज़ नहीं करते हो। कुछ ऐसी ज्वेलरी जिनसे अब मन भर गया और उनको भी अब यूज़ नहीं करते हो। कैसा रहे उनसे दिवाली के लिए कुछ नो कॉस्ट डेकोरेशन आइडियाज़ बना लें? आज के होम हैक्स देखें? बिना पैसे खर्च किए अपने ही हाथ से डीआईवाई करी हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। इस दिवाली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें डीआईवाई करी हैं अपनी होम डेकोरेशन के लिए। हम सभी के घर में एक इस तरीके का प्लांटर स्टैंड होता है जो कि टाइम के साथ जंग पकड़ लेता है। इस बारी दिवाली के टाइम मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इस 5 साल पुराने 2 टियर प्लांटर स्टैंड को मुझे करना है रीपेंट और इसकी करनी है लुक चेंज। लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन होम हैक्स। तो दिवाली में रह गए हैं कुछ ही दिन और आपने भी अपने घर की सजावट शुरू कर दी होगी, बट बिना पैसों के नो कॉस्ट होम डेकोरेशन आइडियाज दिवाली के लिए कैसे रहेंगे? मैंने भी यहाँ पे यही काम शुरू किया है। इस प्लांटर स्टैंड को मैं अंदर ले आई हूँ और मेरे पास कुछ घर पे ऑयल पेंट्स अवेलेबल थे। रस्टिंग को पहले मैंने बफ ऑफ कर लिया है एंड उसके बाद मैंने ऑयल पेंट का 2 कोट लगाया है। इसको सूखने में अराउंड 3 से 4 दिन लगे थे बिकॉज बैंगलोर में चल रही थी बारिश उस टाइम। तो इसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लग गया और जब तक एक कोट नहीं सूखता आप दूसरा कर ही नहीं पाते हो। इजी डीआईवाई दिवाली डेकोरेशन आइडियाज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये एब्सोल्युटली नो कॉस्ट है। देखो, जो चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी मैंने उन्हीं से बनाया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ करना। चिंदी चोरी तो भाई इतनी हो गई कि मैंने तो ब्रश भी नहीं खरीदा, स्पंज पड़े थे। स्पॉन्जेस को ही बस एक डंडी पे रैप कर दिया। कोई भी स्टिक मुझे मिल गई ना, चाहे वो पेंट ब्रश की है या किसी की भी है, झाड़ू की है चाहे तिल्ली मिली है, उसको मैंने स्पंज रैप करके और उसको एज अ ब्रश यूज़ किया है। कार्डबोर्ड हम सभी के पास होते हैं, पैकेजिंग में आते ही हैं। कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं, कुछ 12 शेप्स कट करी थी बट इनका मैंने अराउंड 6 या 9 ही यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए। एंड उनको मैंने इस तरीके से टिश्यू पेपर से ग्लू और पानी के साथ ना एक कोटिंग लगा के चिपका दिया था बस। बहुत ही ज़्यादा क्विक वाले इजी डीआईवाई डेकोरेटिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई मीन आप लास्ट मिनट में भी इनको दिवाली के लिए बना सकते हो एंड दैट टू एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट, मतलब नो कॉस्ट में आपके इतने सुंदर ये दीप द्वार बनेंगे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने जब देखे थे ना ये तैयार हुए थे बन के, तो मैं खुद भी हैरान हो गई थी कि ये इतने सुंदर निकल के कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने यूज़ किए हैं अपनी पुरानी बिंदियाँ। यस, आपने डीक्लटरिंग की वीडियो देखी है मेरी, उसमें जितना भी डीआईवाई का सामान था ना मेरा घर पे पड़ा हुआ, वो सारा मैंने यूज़ किया है। अब जो मेरे पास कलर्स पड़े थे, अपने बच्चों के कलर्स निकालो, पेंटिंग कलर्स वगैरह, कोई स्पेशल कलर्स एक्रेलिक वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के पास जो कलर्स पड़े हैं, चाहे ऑयल पेंट्स हैं, एक्रेलिक कलर्स हैं, वाटर कलर्स हैं, वो ही यूज़ कर मारो। और आप फिर से देख रहे हो मैंने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है। चिंदी चोरी हमारी पूरी चल रही है। टिश्यू पेपर लगाने से इसमें एक बेनिफिट हो गया कि मुझे यहाँ पे वाइट कलर का कोई भी बेस पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इसको ड्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है, 2 घंटे में ये ड्राई हो जाता है। मैं यहाँ पे चॉक पेंट्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर्स आपके पास जितने पड़े हैं ना, जैसे भी कलर्स पड़े हैं वो ही सब यूज़ कर लो, कोई बाहर से चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इवन ब्रश भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर स्पंज नहीं है ना, आप स्ट्रेट अवे कोई भी कपड़ा लो अपनी टी शर्ट वगैरह का, उसको रैप करके यूज़ कर लो, अच्छा सा मोटा करके। अब जितनी भी ऐसी बिंदियाँ पड़ी हैं आपके पास जो कि आप यूज़ नहीं करते हो, अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, जैसे इतनी बड़ी बड़ी कमोलिका स्टाइल बिंदियाँ अब तो नहीं चलती हैं ना, उस टाइम चलती थी। तो और ये जितना भी डीआईवाई का सामान है ये सब मैंने आप ही के सामने डीक्लटर भी किया था और आप ही के सामने रीअरेंज भी किया था। देखो आज मैं वही पिटारा निकाल के लेके आई हूँ एंड आई वॉज शॉक्ड। एक पूरी ट्रे खाली हो गई थी तो मेरी सामान भी डीक्लटर हो गया और पुरानी ज्वेलरी जितनी पड़ी थी ना वो भी मैंने इस डीआईवाई में पूरी लगा दी है। जितने भी दीप द्वार थे मैंने इस तरीके से कलर कर लिया और इन पे मैं बिंदियाँ चिपकाती जा रही हूँ। जैसे भी पैटर्न में मुझे समझ में आ रही है मैं वैसे कर रही हूँ। जैसे लंबी बिंदियाँ हैं उनको मैं बहुत अच्छा सा पैटर्न स्टाइल दे रही हूँ, छोटी बिंदियाँ हैं तो उनको मैं एज अ बीच बीच में लगा रही हूँ। जितने आपके पास यहाँ पे अब मिरर्स पड़े हैं, पर्ल्स पड़े हैं, कोई भी इस तरीके के सिप्पी सितारे पड़े हैं ना, वो सब इस पे लगा सकते हो। आई मीन आपका इवन कोई ज्वेलरी का ऐसा पीस है या फिर राखियाँ पड़ी हैं आपके पास जो कि आपने डीआईवाई पर्पस के लिए रखी होंगी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैं बिंदियाँ ही चिपकाई जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे राखियाँ लगाई हैं, अपनी ज्वेलरी लगाई है, नेकलेसेस के पीसेस बीड्स जैसे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, वो सब चीज़ें करके मैंने इसमें लगाई हैं। आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक भी मिल जाएगा। सीक्वेंस बीडेड मैट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, अगर देखा जाए तो 600 रुपीज़ का एक अमेज़ॉन पे रिटेल होता है। तो ये वाले काफ़ी बड़े साइज़ के मेरे पास सीक्वेंस बीडेड मैट थे सिल्वर कलर के, इनको मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसकी कंडीशन क्या हो गई है, क्योंकि काफ़ी यूज़ किया है ना। मैं पहले इसको फेंकने जा रही थी, देन आई थॉट कि एक स्प्रे पेंट लेते हैं जो कि वाइट कलर का है और उससे उसको पूरा पेंट कर देते हैं और उसके बाद इसकी लुक ही चेंज हो गई। अब मैं इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि इसके बाद मैं इसको दोबारा
दोबारा स्प्रे पेंट कर सकती हूँ किसी भी कलर का, और उसके बाद चाहे मैं गोल्डन करूँ, सिल्वर करूँ, वाइट फिर से कर दूँ, ब्लू कर दूँ, येलो कर दूँ, तो ये मैं किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। एंड ये जो स्प्रे पेंट है ना, इसको मैंने पूरा सिर्फ इन्हीं मैट्स पे यूज़ नहीं किया है। इस तरीके के प्लांटर स्टैंड्स मेरे पास पड़े थे जो रस्ट हो गए थे, ओके, इनको भी मैंने नया लुक दे दिया है। अगेन इसकी जो फाइनल लुक है ना, आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगी क्या है। और ये वाले स्प्रे पेंट करके ना आप अपने किचन के लिए कोई टी शुगर कंटेनर्स भी बना सकते हो। ये बहुत ही प्यारा कलर है जो कि आजकल हमारी किचन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस तरीके का कलर, तो ये आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्टील के टिन कंटेनर्स वगैरह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वीडियो देखते देखते ये ज़रूर बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और वीडियो के एंड में जो आपको पूरा का पूरा लुक मिलेगा कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मुझे सच्ची में यकीन नहीं हुआ जब ये सारे इजी होम डेकोरेशन DIYs फॉर दिवाली निकल के आए, ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। खैर, सारी लुक तो मैं आपको नहीं दे पाई हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कुछ लुक आपको मिलेगी रील्स पे जो कि नियर टू दिवाली आएगी। अभी वो थोड़ी सी इन प्रोसेस है, तो वो काम अभी चालू है। DIY करना पता किसको पसंद होता है? जिनको अपनी चीज़ें यूनिक चाहिए होती हैं, कुछ कॉमन नहीं चाहिए होता। अब जैसे कि ये ट्रे मेरे पास पड़ी है, ये इतना सारा DIY का सामान पड़ा है, रिबन्स पड़े हैं, लेसेस पड़ी हैं, वो सब मैंने इसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर दी हैं। जैसे कि ये आधी कटी हुई लेसेस जो कि आप देख रहे हो, रिबन्स हैं, एंड इन रिबन्स को मैंने एज अ बाउंड्री इन दीप द्वार्स पे यूज़ किया है। देखो, इसमें मैंने मिरर्स लगाए हुए हैं, बिंदियाँ लगाई हुई हैं, एंड उसी से मैंने इसको तैयार कर दिया है। फाइनल लुक इसका टी लाइट कैंडल्स के साथ आएगा। अमेज़ॉन पे मैं कुछ फाइंड आउट कर रही थी, उसमें मुझे इस तरीके के जूट बैग्स दिखे, जूट बैग्स जो कि वॉल हैंग हो जाते हैं। 229 रुपीज़ के सेट ऑफ 2 मिल रहे थे। देन मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ, यार आज से 3 साल पहले कोरोना के टाइम में मैंने कुछ जूट बास्केट्स बनाई थी, प्लांटर बास्केट्स, जो कि यूज़ नहीं हुई थी और अभी भी पड़ी हुई हैं। उनमें मैंने जस्ट ये जूट के देखो हैंडल्स लगा दिए हैं, एंड इसका फाइनल लुक आपको वीडियो की एंड में मिल जाएगा कि ये किस तरीके का लग रहा है। आई वॉज सरप्राइज टू सी, और ये इतने यूनिक लग रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक राज की बात बताऊं, इस पे जो जूट के हैंडल्स लगे हुए हैं ना, वो भी इसी पिटारे में से निकले हैं। नेक्स्ट मेरे पास अगेन मेरे जो पुराने DIYs में से ये मधानी निकली थी जो कि मैंने किचन का DIY किया था। ये कुछ कोरियन किंग एंड क्वीन के आइडल्स हैं जो कि अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने होम डेकोर में, तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ प्लांटर डेकोर बना देते हैं बालकनी के लिए। एंड गाइज, मेरी बालकनी मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा एक आर्टिफैक्ट तैयार हो गया। होम डेकोरेशन का आइडिया है ये। दिस इज़ अ होम हैक जो कि मुझे बहुत पसंद आया। आई मीन, जस्ट एक्सपेरिमेंट करते करते ना आप कभी कभी बहुत अच्छे पीसेस निकाल जाते हो। ये कुछ ऐसा ही पीस है। इसको फ़िलहाल तो मैंने अभी अपने रूम में लगाया है, बट फाइनली मैंने इसको अपनी बालकनी में लगा दिया, बिकॉज मैंने अपना प्लांटर स्टैंड भी एक नया चेंज किया। मैं बाय द वे मैंने अपनी पूरी बालकनी का जो मेकओवर कर दिया है, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करी है, रील्स शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, वो शायद यहाँ पे नहीं आएगी, तो मैं उसका पूरा वीडियो तो नहीं बना रही हूँ, बस एक आपके साथ रील शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे। आप भी देख के हैरान हो जाओगे कि इतनी छोटी बालकनी ऐसे मिनिमलिस्ट स्टाइल में इतनी सुंदर तरीके से डेकोरेट हो सकती है। ये टेबल का आपको DIY याद है, मैंने होम डेकोरेशन आइडिया आपके साथ शेयर किया था। इसको पूरा पेंट किया था मैंने, ये डार्क ब्राउन कलर का था, फिर इसका मैंने कैसे लुक चेंज कर दिया। फाइनली आज मैंने इसके लिए कुछ इस तरीके के व्हील्स मंगाए हैं जो कि रोटेटिंग व्हील्स हैं, क्योंकि ये टेबल काफ़ी ज़्यादा भारी है और मेरे को हिलाने में इसको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने सोचा इसके नीचे व्हील्स लगा के देखते हैं कि कैसा रहता है, तो मैंने रोटेटिंग व्हील्स मंगवाए हैं जो कि 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। एंड इस टेबल का जो कलर था ना, वो यही वाला कलर था। एंड देखो जो टेबल एक्चुअली अब लग रहा है वो कैसा लग रहा है। इसका फुल वीडियो जो ट्यूटोरियल है DIY का, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये काम करते हुए मुझे पता चले कि इसके लेग्स भी टूट गए हैं, वो हो सकता है शिफ्टिंग वगैरह में या मूवमेंट में हुए हों, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा भारी है। एक्चुअली मुझे हिलाना इसको काफ़ी मुश्किल हो जाता था, तो मैं ड्रिल लेके आई। ड्रिल से आपको पता है मैं तो काम कर ही लेती हूँ। मैंने इसको लगाना शुरू किया। इन द मीन टाइम भाई ड्रिल की आवाज़ सुन के आ गए हस्बैंड जी। उन्होंने कहा चलो मैं हेल्प करा देता हूँ, क्या करना है बताओ, तो उन्होंने ये व्हील्स लगवाने में मेरी हेल्प कर दी। लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट ये कुछ दिवाली के मैंने ऐसी चीज़ें मेकओवर कर दिया अपने घर का जो कि मेरा काम आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाला है। ये जो इजी DIY होम डेकोर आइडियाज़ हैं, ये मेरे लिए इस वक्त काम नहीं करने वाले हैं, जस्ट इस वक्त, बट ये आगे भी मेरे लिए काम करने वाले हैं। आप देखोगे तो मैं इसमें होम इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ भी लगा रही हूँ। ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, अपने किसी हैवी फर्नीचर के साथ कर सकते हो। चाहे आपके पास कोई कंसोल टेबल है, कुछ
ड्रॉर वाला सिस्टम है, समथिंग लाइक दैट, या आपका भी टेबल अगर बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर इनके लिंक्स चाहिए हो तो मुझे बता देना। मुझे याद नहीं रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना भूल जाऊंगी, तो एक बारी कमेंट करके मुझे बता देना। और अब देखो इसको हिलाना करना कितना ज़्यादा ईजी हो गया है। ये टेबल मैं बोलूँ बहुत हैवी टेबल है, इस पर 2 लोग अडल्ट भी खड़े हो जाएंगे ना तो भी इस टेबल को हिला नहीं सकते, ये इतना हैवी टेबल है। अब देखो मैं इसको कितना ईजिली हिला पा रही हूँ। DIY लवर्स की खास बात होती ही ये है कि उनके DIY आइडियाज़ इतने यूनिक होते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक पीस बनाते हैं जो कि कॉमन नहीं होता है। DIY का मतलब ही यही होता है। जैसे कि ये ट्रे है, इस ट्रे को मैंने ड्रिल करवाया एंड मेरे अगेन पुराने DIYs में से ये लेग्स निकली हैं जो कि मैंने किसी प्लांटर स्टैंड में लगाई थी। अगेन आप मेरे अगर पुराने DIY आइडियाज़ देखोगे ना उसमें मिल जाएगा। और अब ये मेरा एक टेबल तैयार हो गया है। बच्चों की बर्थडे कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स आप लोगों के पास भी घर में भरी पड़ी होती होंगी। आप क्या करते हो उनको बस रखे रहते हो। मैंने इस तरीके की मटकी वटकी, इसमें ना रबड़ी वगैरह आती थी, और इस तरीके की सेंटेड कैंडल्स की मेरे पास कुछ बॉटल्स वगैरह पड़ी थी, बर्थडे कैंडल्स पड़ी थी, सेंटेड कैंडल्स जो कि हाफ बर्न हो चुकी हैं, अब बॉटम उनका रह गया है, तो मैंने वो सब रखी हुई थी। लास्ट ईयर दिवाली पे मैं अपने घर पे नहीं थी, बेसिकली अपने घर गई हुई थी होम टाउन, तो मैंने ये काम नहीं किया था। बट इस बारी मैं बैंगलोर में ही हूँ, तो फाइनली अब मैं ये काम कर रही हूँ। और इस बारी मैं ये दिवाली पे सारी कैंडल्स वगैरह बना के इनको यूज़ करने वाली हूँ। और जितनी भी अब ये बर्थडे कैंडल्स हैं ना, इनको यूज़ करके मैं ख़त्म करने वाली हूँ। एक्चुअली में ना ये काम हम बचपन में किया करते थे, कैंडल मेकिंग का एक्चुअली मैं बहुत करती थी। मैं बचपन से DIYs बहुत करती हूँ, तो वही जो एक कीड़ा है DIY का वो अभी भी मेरे पास है। तो ये मैंने सेंटेड कैंडल्स बना दी हैं, और जो बाकी ये बर्थडे कैंडल्स बची हैं ना, इनको मैं इस मटकी में डालने वाली हूँ। आप मानोगे नहीं, ये जो कैंडल्स होती हैं जो आप बनाते हो घर पे, एंड स्पेशली ये जो दूसरी जेल कैंडल्स होती हैं, पूरी रात पूरी दिन 12 से 24 घंटे ये जल सकती हैं। ये इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी कैंडल्स होती हैं। ये मटकी अगर आप ये वैक्स वाली जलाओगे ना, इसको 12 घंटे ईजिली लगेंगे ख़त्म होने में। मेरे पास जेल वैक्स भी पड़ी थी, तो जितने पुराने दिए थे उन सबको मैंने इस क्लियर वैक्स से भर दिया है, और अब मैं इनको दिवाली पे जलाने वाली हूँ। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये 12 से 24 घंटे ईजिली जलने वाले हैं। एंड इनके बाद मैं इन दियों को निकाल दूँगी, क्योंकि ये दिए मैं अराउंड 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। फाइनली इनका ये लास्ट यूज़ था। आप देख ही रहे हो इनकी कंडीशन कैसी हो गई है। तो इसके बाद मैं इन दियों को डिस्कार्ड कर दूँगी। ये लास्ट टाइम है, एंड इस टाइम पे मेरे पास इवन इनकी जो बत्तियाँ आप देख रहे हो ना, ये भी जो भी कैंडल्स मैंने सारी जलाई हैं या फिर इनको पिघाला है, उसी में से जो विक निकली है वो मैंने यूज़ करी है। आपको याद है ये ग्रेनाइट का टेबल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये DIY मैंने अब फाइनली निकाल दिया है। सॉलिड चल रहा था, बट अब मैं बोर हो गई उससे। यार मेरे DIYs इतने चलते हैं ना, 5 साल हो जाते हैं इनको चलते हुए, फिर भी ये ख़त्म नहीं होते। तो ये प्लांटर स्टैंड देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो मैं अपनी बालकनी का मेकओवर कर रही थी, एंड मैंने अपनी बालकनी की पूरी पोजीशनिंग चेंज कर दी है, सारी डेकोरेशन चेंज कर दी है। अभी पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, बट बेसिक जो फ्लोर वाला एरिया होता है ना, वो पूरा का पूरा हो गया है। ये प्लांट मैंने आप ही के सामने प्लांट किया था, और ये देखो अब ये कितना हैवी बड़ा प्लांटर बन गया है। द थिंग इज़ कि मेरे पास अब जो भी प्लांट्स हैं ना, वो सारे बड़े बिग प्लांट्स हो चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ग्रो होते होते वो इतने बड़े हो गए हैं, पेड़ टाइप वो हो चुके हैं, तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत छोटे प्लांट्स अपने घर में नहीं रखे हुए हैं। तो यहाँ पे गिलोय का प्लांट, एलोवेरा प्लांट, और एक और ये वाला प्लांट है, इसका नाम नहीं मुझे पता। इनके नीचे मैंने इस बारी वाइट प्लेट्स रखी हैं, और इसको मैंने ज़्यादा भरा नहीं है, आप देखोगे तो मैंने इसको खाली ही रखा हुआ है। स्नेक प्लांट के साथ मैंने लेफ्ट में गिलोय का प्लांट रख दिया है, और एक डमी रख दिया है। ये डमी के बारे में आप बहुत पूछते हो, अगर मुझे लिंक मिला ना मैं तभी आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। और ये है फाइनल लुक। जो मैंने वो बास्केट्स बनाई थी, जूट बास्केट्स, वो मैंने यहाँ पे अपने मेन डोर के बाहर यूज़ करी हैं। एंड इस तरीके से ये प्लांटर स्टैंड मैंने यूज़ किया है, जो कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एकदम मिनिमलिस्टिक डेकोर मैंने किया है अपने घर का, जो मेन डोर के बाहर है। अभी मैंने यहाँ पे टी लाइट कैंडल्स नहीं लगाई हैं, वो मैं दिवाली के टाइम ही लगाऊंगी, बट ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। दीप द्वार की अगर बारी आती है तो वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। एंड इसका जो फाइनल लुक मैं आपको बताऊँ ना,
आई लव्ड द लुक। मैं हैरान हो गई देख के कि घर में भी ऐसी चीज़ बन सकती है और मैं बना सकती हूँ, वो भी जस्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करके, रीयूज आइडियाज़ लगा के इस तरीके के। दिस वॉज सच अ ईजी DIY दिवाली होम डेकोरेटिंग आइडिया। सो मैंने कुछ इस तरीके के लोटस मंगवाए थे अमेज़ॉन से, ये MDF बोर्ड के हैं। इनके साथ भी मैंने DIY किया है, नीचे लटकन लगा दी है और कुछ मैंने ऐसे प्लेन छोड़ दिए हैं। 24 का सेट मैंने लिया था। वो जो आपकी गेंदे फूल की लड़ी नहीं आती है, उसको एक को मैंने खोल के इस तरीके से बाकी सारे कर दिए थे। नाउ यू एंजॉय द फाइनल लुक और मुझे कमेंट करके बताना कि किस तरीके का मेरा ये होम डेकोर आपको लग रहा है। मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम डेकोरेशन आइडियाज़ की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। सो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये जो लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़ हैं, इजी DIY होम डेकोर आइडियाज़, आज के होम हैक्स आपको कैसे पसंद आए, नो कॉस्ट DIY आइडियाज़ पसंद आए हैं, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 सीरीज़ चल रही हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज के आइडियाज़ और होम हैक्स आपको कैसे लगे, कहाँ से वीडियो देखा। हैप्पी दिवाली इन एडवांस।